आज हम बात करेंगे इस पोस्ट मशीन के बारे में जो डीलरों को मिला है झारखंड में। ये नया पोस्ट मशीन है, पुराने वाले को बदल के नया वाला दिया गया है, जिसका लुक कुछ इस तरह है। इसमें सारी सेवाओं के बारे में आज हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि हर एक डीलर को जो मशीन मिला है उसका सीरियल नंबर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और मैक आईडी और एपीएस आईडी सबका अलग अलग होगा। सीरियल नंबर से पता लगाया जा सकता है कि हाँ, ये सीरियल नंबर इस डीलर को अलॉट हुआ है, और बाकी कुछ अगर इसमें बनता बिगड़ता है तो उसी से बनता बिगड़ता है और उसी से इंजीनियर लोग ठीक करते हैं। ये बटन जो आपको दिख रहा है ये जनरली सिर्फ ऑन ऑफ के लिए है। अगर इसको प्रेस किए रहेंगे 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड तक तो ये आपका मशीन ऑन हो जाता है। दूसरा जो आपको दिख रहा है ये डीसी इन, इसमें आप चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं, इससे चार्ज होता है। ये तीसरा जो है और चौथा जो है ये स्पेशली यूएसबी, और ये भी यूएसबी के लिए ही दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा होगा लंबा सा, ये जीपीएस के लिए है, जिससे टावर या नेटवर्क के बारे में आप जान सकते हैं। इसमें जनरली दो सिम दिया हुआ रहता है जो इसके अंदर प्रोवाइड किया रहता है। बैटरी खोलने के बाद, बैटरी यहाँ से खुलेगा, खुलने के बाद अंदर जब आप देखेंगे तो आपको 2 सिम दिखाई देगा, एक एयरटेल का और एक जियो का। अगर आपके पास कोई ओटीजी हो जिससे आपको कनेक्शन देना है, या फिर ओटीजी में डाल के आपको कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसके लिए छोटा वाला जो बटन है ओटीजी का वो दिया गया है। और ये इथरनेट का है, ये भी एक लैन सेवा है जो कि आपका नेट के लिए ही यूज होता है। ये जो दिया गया है ये जनरली कार्ड यूज करने के लिए दिया जाता है कि अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि जैसा कि यहाँ पे गाँव में, विलेज में, या फिर जितने भी हैं राशन कार्ड वाले, वो कार्ड से नहीं कैश ही लेते हैं, तो इसका जनरली यूज कम होता है। ये जो मेरे हाथ में दिख रहा है ये जनरली टैप के लिए दिया गया है स्क्रीन पे। अगर आपको टैप करना हो तो जस्ट ऐसे ही डाल देते हैं। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये उंगली लगाने के लिए फिंगरप्रिंट दिया गया है, जो यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद ही आप राशन निकाल सकते हैं। ये देखिए नेटवर्क भी आ गया, और नेटवर्क में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि सिम 2 के द्वारा नेटवर्क इसमें पकड़ा गया है। तो इसमें लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी आता है कि इसको जब भी ओपन करते हैं या निकालते हैं राशन, तो इसमें ज़्यादा आवाज़ करता है। तो आवाज़ को कैसे बंद करें? तो पहले जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप आवाज़ सुन पाएंगे, ये वाला आवाज़ आपका स्वागत है। तो ये आवाज़ को कैसे हम बंद कर सकते हैं? तो ये आवाज़ को बंद करने के लिए कोई मशीन को छेड़खानी की ज़रूरत नहीं है। जो लोग खोल के कुछ करना चाहते हैं या कुछ उटपटांग हरकत करते हैं, क्योंकि वो इरिटेट होते हैं, क्योंकि बार बार अगर कोई भी आपके कानों में आवाज़ गूंजेगी तो दिन भर भाई मशीन चलाना है तो दिक्कत होगा ही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं, और आपको यहाँ पे वॉल्यूम बैट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो है इसको ऊपर नीचे करके और फिर से नीचे कर दीजिए। जब भी मशीन आप ओपन करते हैं तब फिर क्लोज कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप जब इसको ओपन करेंगे, पहले से ओपन है तो एक्टिव टास्क में चला गया है, तो एक्टिव टास्क में जाके विजेट में जाएंगे। विजेट में जाने के बाद इसको बंद कर लेते हैं, उसके बाद फिर ओपन करके देखते हैं। आवाज़ चला गया, अभी आवाज़ बहुत कम, एकदम बहुत कम आ रहा है, जिससे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। होते हो गया आवाज़ की बातें। फिर हम बात करेंगे इसमें कि नेटवर्क कैसे देखें। अभी तक तो नेटवर्क इसमें आया नहीं है, जैसा कि बताया कि 10 मिनट के बाद ही आता है, और ARD सर्विस फिर ग्रीन हो जाता है, नेटवर्क आने के बाद ही होगा वो ग्रीन। तो नेटवर्क की बातें कर लेते हैं, कुछ जानकारी जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा GSM, वाईफाई और इथरनेट, 3 ऑप्शन है। GSM का मतलब ये हुआ जो इसमें सिम लगा हुआ है 2, उससे चलेगा। और वाईफाई का मतलब ये हुआ जो आप वाईफाई कनेक्शन जैसे भी दे दे, अगर घर में वाईफाई है तो वाईफाई से दे दे, या फिर मोबाइल में हॉटस्पॉट खोल के वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं लोग। और इथरनेट जो आपको पीछे साइड में दिखाया गया था वो वायर के द्वारा इथरनेट होता है, उसके द्वारा होता है। तो GSM में भी अगर हम लोग चेक करते हैं तो GSM में सिम सिलेक्शन होता है। सिम 1 से चलाना चाहो तो सिम 1 से चला सकते हो, सिम 2 से चलाना चाहो तो सिम 2 से चला सकते हो।
नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हो, बस यही है इसमें। और वाईफाई में भी वही चीज़, सेटिंग में जाओगे, वाईफाई में जाओगे तो यहाँ पे ऐड करोगे जो भी आपका घर का नेटवर्क होगा वाईफाई अगल बगल में, उसको स्कैन करके यहाँ पे दिखाएगा। जैसा कि अभी मैं घर पे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसमें एयर फाइबर जियो एच का दिखा रहा है, तो ये यहाँ का है। इस पर क्लिक करूँगा, फिर मुझसे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड डालने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कनेक्ट करके आप वाईफाई से भी चला सकते हो। इसमें आपको झारखंड जन वितरण प्रणाली में आपका स्वागत है। इसमें आपको लॉगिन करने के बाद डीलर को का लॉगिन दिया होगा और सेटिंग में कुछ सेटिंग दिया गया है जिसमें आप सॉफ्टवेयर जैसे डाउनलोड होता है किसी भी करप्ट फाइल की वजह से या फिर सर्वर के इशू की वजह से कुछ अगर मशीन में कुछ दिक्कतें आती हैं तो आप GPRS के द्वारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर या तो फिर आपके पास अगर कोई पेन ड्राइव में अगर सॉफ्टवेयर है तो फिर यहाँ पेन ड्राइव, पीछे पेन ड्राइव लगाने का जगह दिया रहेगा, उसमें पेन ड्राइव लगा के आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। बस यही सब। अगर आपको इसमें और कुछ परेशानी लगता है या कुछ आपको जानकारी चाहिए हो तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिया रहेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू। तो और बाकी इसमें एक और चीज़ है कि नए मशीन में बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि कितना बार भी स्कैनर ट्राई कर रहे हैं कार्डधारी लोग का, तो जल्दी से ले नहीं रहा है। तो इसका रीज़न 2 हो सकता है, या तो नेटवर्क और सर्वर प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है, और फिर अगर ये दोनों नहीं है, नेटवर्क भी सही है आपका, वाईफाई से भी कनेक्ट करके देख लिए हैं, सिम से भी कनेक्ट करके देख लिए हैं, मोबाइल से भी कनेक्ट करके देख लिए हैं, हर तरह से देख लिए, इथरनेट से भी लगा के देख लिए, तो तब भी दिक्कत आ रहा है, तो इसका मतलब है कि स्कैनर जो है इसमें कुछ फॉल्ट है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो आपको नज़दीकी जो डिस्ट्रिक्ट में जो होंगे या वीडियो साहब से आप बात करके देख सकते हैं कि कौन आपकी टेक्निकल टीम है, और टेक्निकल टीम के द्वारा ये चेंज कर दिया जाएगा। तो जब चेंज कराएंगे तो फिर वो दिक्कत जो सारी है वो सारा का सारा दिक्कत सॉल्व हो जाएगा आपका। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही है, और आपको ये सब सारी डिटेल्स अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।